खासतन अला सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम इला आखिरिल आया वक़ाल तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा वक़ाल तआला इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन फ़ी दरजति यौमल क़ियामह व अय्ज़न क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना या शफ़ीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या वसीलतना फ़िद्दारैन। हम्दो सलात के बाद जलीलुल क़दर उलमाए किराम, बरादरान अहले सुन्नत, क़ुर्रा इज़ाम, नातख़ाना नशरी बयान, आज की ये तक़रीब सईद बउनवान ज़िक्र अहले बैत किराम अलैहिमुर रिज़वान मुनक़िद है। दुआ है कि रब ताला इन लम्हात को कबूल फरमा कर हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। अहले बैत किराम अलैहिमुर रिज़वान का ज़िक्र करना सिर्फ़ बाइसे सवाब भी नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़रूरत भी है। आज भी दुनिया में भी अहले बैत किराम अलैहिमुर रिज़वान की मोहब्बत ये ख़ात्मा ईमान पर होने के लिए बहुत ज़्यादा मुअस्सिर है। हज़रत मुजद्दिद साहब अलैहिर्रहमा, इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, हज़रत ख्वाजा अब्दुल अहद सरहंदी फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी कदर व मंजिलत और ऐसी वजाहत है कि जो उनके ताल्लुक़ वाले और घर वाले हैं, जो बंदा उनसे सिद्क़े दिल से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे इनाम के तौर पर ईमान का ख़ात्मा नसीब फरमा देता है। तो ये हमारी ज़रूरत है। और जो सूफिया लोग हैं वो इसे इस हवाले से भी देखते हैं। इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आज भी, यानी आज उनका ज़माना आज से 400 साल कबल था। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 बरस बाद की वो बात करते हैं। फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके दौर तक और उनसे लेकर मैं कहता हूँ आज के दौर तक और आज के दौर से लेकर आगे क़यामत तक, हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में से जिस खुश नसीब बंदे को विलायत का ताज अता किया जाना होता है, जिसे वली बनाया जाना होता है, उसका नाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हुज़ूर शहनशाह विलायत
जनाब मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पेश करते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर मोहर लगा के उसे अपनी विलायत की दौलत अता फरमा देते हैं। यानी वली बनन वास्ते ज़रूरी है कि अहले बैत किराम अलैहिमुर रिज़वान दी सिफारिश होवे। और आप फरमाते हैं हसनैन करीमैन और सईदा पाक भी इस मुकाम में उनके साथ शरीक हैं। तो ये हमारी उम्मत की, हम जो हुजूर के ग़ुलाम हैं ना, हमारी ये मजबूरी है, ज़रूरत है कि हम ज़िक्र आले बैत करें। उनके साथ अलैक सलैक होगी तो हमारी ये दुनिया भी भली हो जाएगी और आखिरत में तो आप जानते हैं सरदारी उन्हीं लोगों की है, आखिरत की सरदारी उन्हीं लोगों की है। और ये मत समझें कि ये कहीं ऐसे होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ जिसके मुंह में जो जी आया उसने उसे लक़ब दे दिया। इन नफूस कुदसिया के कमालात और इनके मरातिब और इनके फ़ज़ाइल वो ऐसे नहीं हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दिल खुश करने के लिए उन्हें ये कह दिया कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। बल्कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जिसके लिए जो कुछ भी फरमाया अल्लाह ताला की वही से फरमाया। हमारे अकाबिर ने ये बात फरमाई है कि फ़ज़ाइल का ताल्लुक़ ये दुनियावी एतबार से नहीं है, फ़ज़ाइल का ताल्लुक़ बातनी एतबार से है, दीनी और रूहानी एतबार से। और रब ताला की बारगाह में किस बंदे की क्या कदर व मंजिलत है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे इरशाद फरमाते हैं। और उसे सिवाय वही के और कोई तरीका और सोर्स नहीं है जानने का। तो इसलिए नफूस कुदसिया के जितने मुकामात हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला की वही से हैं। और इसी यहाँ से ये बात शुरू कर लेते हैं, यहाँ से ये बात शुरू करते हैं कि ये वही कैसे आती थी। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह इरशाद फरमाते थे। कुरान करीम की वही तो ये वही जली है, उसका हर एक बंदे को पता है कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लाते थे। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तिलावत करके अपनी उम्मत को बता देते ये कुरान की फ़लाँ आयात हैं, फ़लाँ जगह पर इसे लिखना है, फ़लाँ जगह पर रखना है। ये हादीस तैयबा भी अल्लाह ताला की वही हैं, लेकिन ये वही ख़फ़ी हैं, वही गैर मतलूब हैं। ये इसमें भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि आपकी ज़ाती ख्वाहिश को दखल नहीं। जितनी हदीस तैयबा हैं वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती ख्वाहिश से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की वही से हैं। वो सुन्ने अबी दाऊद की हदीस है। ये कहकर फिर आगे बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते, जो कुछ आप फरमाते वो लिख लेते। तो जो उम्र के बड़े सहाबा थे उन्होंने कहा भतीजे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसान है, एक बशर हैं, कभी आप गज़ब में होते हैं, कभी आप खुशी में होते हैं, सारी बातें लिखी जाने के काबिल नहीं होती, तो इस तरह सब कुछ न लिखा करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखना मौकूफ़ कर दिया, छोड़ दिया। अगले दिन महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अब्दुल्ला पहले तो कुछ लिखता था, आजकल लिखता नहीं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इन चचाओं ने बड़ी उम्र के साहबा ने मुझे मना कर दिया। कहा क्यों किया? कहा इसलिए कि ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बशर हैं, एक इंसान हैं और आप कभी गज़ब में होते हैं, कभी आप रिज़ा में होते हैं। तो उमूमी जो बशरों का जो उमूमी मिजाज है उसमें यूँ होता है कि बंदे की वो कलाम और बंदे का बोलना गुफ्तगू वो तवाज़ुन उसमें नहीं रह जाता। गज़ब में भी बंदा वो कुछ कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था और रिज़ा में भी ऐसा कुछ हो जाता। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे कलिमात ना लिखा करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से सहाबा के ये कलिमात और उनकी ये तर्जुमानी सुनी तो आपने फ़औमा बिइस्बाई इला फ़ीए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाया। आपने फरमाया फ़वल्लदी नफ्सी बियदिह, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ, फ़वल्लदी बाअसनी बिल हक़, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया। ए अब्दुल्ला इस मेरे मुंह से खा मैं गज़ब में हूँ खा रिज़ा में हूँ सिवाय हक़ के कुछ नहीं निकलता।
वल्लाहि ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, जो कुछ बोलते हैं अल्लाह ताला की वही से बोलते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं और इसे यानी उसका मफ़हूम कि आपने अपनी अम्मा जान से कहा कि अम्मी जान आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं मुझे आप इजाज़त दें, मैं मगरिब की नमाज मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर के साथ पढ़ना चाहता हूँ। इनका घर मस्जिद नबी शरीफ से कुछ फासले पर था, मस्जिद नबी शरीफ से मगरिब मशरिक़ की तरफ अवाली में थोड़ा दूर था। तो सरकार से की बारगाह में हाजिर होने के लिए माँ जी से इजाज़त मांगी और कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं सरकार के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। माँ जी को खुश करने के लिए, अम्मी जान आप मुझे इजाज़त दें, मैं सरकार की बारगाह में अर्ज़ करूँगा वो आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। तो माँ जी ने इजाज़त दे दी। आप मस्जिद नबी शरीफ में आ गए, मगरिब की नमाज हुजूर के साथ पढ़ी और हुजूर से मुलाकात के लिए बैठ के नबी करीम अलैहिस्सलाम नवाफिल पढ़ते रहे ताकि शाह की नमाज का वक्त हो गया। आपने शाह की भी जमात करवाई। नमाज मुकम्मल करने के बाद अंधेरा था, जिस तरह के लाइट ना हो, यहाँ पर भी ऐसा हो जाता। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग होकर घर की तरफ चले तो हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं चुपके से मैं भी होले होले आपके पीछे चल पड़ा। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे कदमों की आड़ सुनी तो आपने पूछा उस अंधेरे माहौल में, मन हादा, ये पीछे चलने वाला कौन है? फिर खुद ये फरमाते हैं मैंने अभी अर्ज़ नहीं की थी, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी फरासत ईमानी से ये मुझे पहचान लिया। फरमाने लगे हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा हो? मैंने कहा आप हुज़ैफ़ा हो। आपने फरमाया मा हाजतु का गफ़र अल्लाहु लका वाले उम्मे का, ए हुज़ैफ़ा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए, बता किस काम से आए हो? अभी अर्ज़ नहीं की है। अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए, किस काम से आए हो? आज का मुसलमान कहलाने वाला बंदा वो ज़ाहिरी तौर पर मौलवी भी कहलाता है और कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। साहबी कहते हैं जो मैंने अम्मी जान से अपने घर में बात की, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ वो बात नहीं बताई बल्कि हमें हमारी तलब से बढ़कर फरमाया वो तो हो गया और क्या मांगते हो? गफ़र अल्लाहु लका, मग़फ़िरत की दुआ करवाऊंगा, अल्लाह ताला मेरी माँ जी और आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। ये माजी का सीगा जो है ना, ये ख़बर के माने में हकीकतन होता है, लेकिन इन दुआ में के माने में भी इंशाइया तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसका ये माना हो सकता है कि अल्लाह ताला तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। अगर इसको ख़बरिया माना करें तो इसका ये मफ़हूम बनेगा, ए हुज़ैफ़ा अल्लाह ताला ने तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दी है। जब तू मुस्तफ़ा करीम के दर से मग़फ़िरत की खैरात लेने के इरादे से निकला, रब ताला ने तुझे माफ़ फरमा दिया, बता और क्या हाजत है? और फिर उसी माहौल में सरकार फरमाते हैं हुज़ैफ़ा आदा मलकुन लम यंज़िल अर्द क़त्तु क़ब्ल हादिल लैला, ए हुज़ैफ़ा ये फरिश्ता है आज तक ज़मीन पर नहीं आया, आज पहली बार ज़मीन पर आया। इससे ये पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नूरे नबूवत से वो कुछ देखते हैं जो आम बंदों को नज़र नहीं आता। और ये हदीस ये भी बताती है हुजूर ने जो फरमाया ना आज तक ज़मीन पर नहीं आया, पहली बार आया, इसका मतलब है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरिश्तों की तादाद भी जानते हैं, कौन कितनी बार ज़मीन पर आया हुजूर इसे भी जानते हैं, कौन कितनी बार ज़मीन पर आया इसे भी जानते हैं। इसलिए फरमाया लम यंज़िल अर्द क़त्तु क़ब्ल हादिल लैला, आया क्यों? आलम बाला पे जो गुफ्तगू हुई थी रब ताला की बारगाह कुदस में, अब हुजूर उसका बयान फरमाते हैं। फरमाती इस्तादन रब्बहु अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी इला आखिरिल आया। ए हुज़ैफ़ा इस फरिश्ते ने रब ताला से इजाज़त मांगी कि या अल्लाह करीम मुझे इजाज़त अता फरमा, मैं तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह आली में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ।
वैसे फरिश्तों का मामूल यही है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जहां कहीं कोई फरिश्ता है महबूब अलैहिस्सलाम पर सलातो सलाम भेजता है, लेकिन ये फरिश्ता बतौर खास कहता है, या अल्लाह मुझे इजाजत अता फरमा बिल मुशाफा हाजिर होकर सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। इसका मतलब है दूर से भी यहाँ से भी सलाम तो हो जाता है, जो आपके दर अक़दस पे हाजिर होकर सलाम कहने उसका बदा कुछ और। इसीलिए तो फरिश्ते ने इजाजत मांगी। और इसलिए भी वह युबश्शिरनी, महबूब ए अल्लाह तेरे महबूब की बारगाह में जाना चाहता हूँ, कोई बशारत कोई तोहफा, तो ये फरिश्ता ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये बशारत देने के लिए आया। ए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तुझे बशारत हो बिअन्न फातिमता बिअन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व बिअन्न फातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह। ए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तुझे बशारत हो, तुझे खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला ने आपके नवासों हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया और आपकी साहबजादी साहिबा को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। फैसला वही से है। लोग कई बार कह देते हैं, मुझे भी किसी ऐसे ही नादान ने कह दिया, कुछ तुझे भी शिया की तरह सिर्फ सजदा पाक दी फदैल बयान कर दे हो। मैं क्या वो जलिया इंज नहीं गल, असी सिर्फ सजदा पाक सलामुल्लाह अलैहि दे नहीं फदैल बयान कर दे, लेकिन ये जिहड़े मरातिब ने ना, ये बंदे की किसी राय उत्ते मौकूफ नहीं होंगे। देखो मैं इसके लिए मैंने उसे कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके फज़ाइल ज़्यादा बयान किए, लिहाजा हम बयान करते हैं। तो उसने कहा कि ये तो ये बातें गढ़ी हुई हैं, जिस तरह के लोग वो बेअदब लोग जिस तरह की वो बातें करते हैं। मैंने कहा मैं आपको कुरान से मिसाल देता हूँ, फिर आप मान जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन जो शान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हैं, क्या वो दूसरे 11 भाइयों की भी हैं? याकूब अलैहिस्सलाम की अबूवत, बाप होना तो सभी को हासिल है, इब्नियत का ताल्लुक सभी को हासिल है, सारे बेटे हैं, लेकिन सारे नबी नहीं हैं। जो शान जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की है वो उन्हीं की है। मैंने कहा एक बाप की औलाद होती है, लेकिन रब ताला जिसे जो चाहे मर्तबा अता फरमा दे। हजरत सैयदा ज़ैनब भी हुजूर की बेटी हैं, रुकैया भी हुजूर की बेटी है, उम्मे कुलसूम भी हुजूर की बेटी हैं, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वही से इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। और मैं यहाँ पर ये बात कहने में आके बजाने वो 1,24,000 अंबिया किराम में कम उबेश, हज़रत सलमान फारसी फरमाने कम उबेश, और 1,24,000 वाली रिवायत मिशकात में मौजूद है। ये महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1,24,000 अंबिया किराम है। उनमें कितने अंबिया किराम की बेटियाँ हैं? जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बेटियाँ हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत लूत हैं, दीगर अंबिया किराम हैं, हज़रत याकूब हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके ससुर हज़रत शुएब हैं, दीगर अंबिया किराम हैं, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी ज़ौजा की अपना भांजी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, बड़ी बड़ी जलील कदर वो ख़वातीन हुई। और कुछ ऐसी थी जो बराह रास्त नबियों की साहबजादियाँ थीं, कुछ ऐसी थी जो नबियों की बहनें थीं, कुछ ऐसी थी जो नबियों की बीवियाँ थीं, कुछ ऐसी थी जो नबियों की माएँ थीं। बेशुमार अंबिया किराम को अल्लाह ने बेटियां दी हैं, लेकिन किसी और नबी की किसी बहन, किसी माँ, किसी बेटी को अल्लाह ताला ने जन्नत की औरतों की सरदारी नहीं अता फरमाई। अगर किसी औरत को जन्नत की सरदारी मिली है औरतों की, तो वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा फलजा तो काबिद खैर अंबिया हजरत सैयदा निसाए अहलिल जन्नह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला जिसे चाहे ये मरातिब अता फरमाए। और इसी तरह उनके जो ये दोनों लख्ते जिगर हैं, हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं कि ये ज़हरी तौर पर बतने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इन्हें फरमाते हैं हादान इब्नाज व इब्ना बिनती, बहवाला तिरमिज़ी। आप फरमाती हैं कि ये दोनों मेरे भी बेटे हैं, मेरी बेटी फातिमा के भी बेटे हैं। हुजूर के तो नवासी हैं ना, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरे बेटे हैं। बेटों से नस्ल चलती है। हुजूर फरमाते हैं हर बंदे के अस्बे उसकी सुलभी औलाद होती है। अस्बे उलमा जानते हैं
असबे उसकी सुलभी औलाद होती है। हुजूर ने फरमाया मेरे असबे ये मेरे नवासे फातिमा ज़हरा के शहजादे, ये एजाज है पूरी तारीख इंसानियत में। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के इन नवासों को ये एजाज हासिल है। आज नस्ल रसूल की असल कौन है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ रबत ये आले रसूल का कैसे है? हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के तवस्सुल से। किसी नादान ने ये बात कह दी, हो मैं तो सजदों का शदरा पढ़ता रहा, मुझे तो सजदों के नसब में किसी दादे का नाम मोहम्मद नहीं नजर आया। वो बड़ा नादान आदमी है। ऐसे बंदे ऐसे इस तरह की बातें कर देते हैं। हजरत सैयदना अलीउल मुर्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, आपके दामाद हैं, आपके चौथे खलीफा हैं, आपके वसी हैं, बाबे मदीनतुल इल्म है। सारी उन्हें ये सारी बरकतें हासिल हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये अपने इन दो शहजादों हसनैन करीमैन जो ज़हरी तौर पर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्सा और हज़रत सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मुबारक बतन से पैदा हुए, इन्हें जो शान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर अपनी इब्नियत की जो शान अता फरमाई, वो हज़रत अलीउल मुर्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बकिया औलाद को भी हासिल नहीं। बकिया औलाद को भी वो हासिल नहीं। 18 साहबजादे थे, क्या सारे सैयद हैं? सैयद सिर्फ हसनैन करीमैन और आपकी औलाद पाक है। हसनैन करीमैन इनकी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हादान इब्नाई व इब्ना बिनती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा व उहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। ये इसके से दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ये हसन हुसैन ये दोनों मेरे भी बेटे हैं, मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी बेटे हैं। या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार फरमाता हूं, तू भी इन दोनों से प्यार फरमाया कर। अल्लाहु अकबर या रसूल। तू भी इन दोनों से प्यार किया कर। अगला जुमला वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, उन दोनों से या अल्लाह तू भी प्यार किया कर। आगे हुजूर फरमाते हैं व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, इसे वहिब्बो भी पढ़ सकते हैं। उहिब्बो पढ़ें तो इसका माना होता है जो इन दोनों से प्यार करता है। हुजूर फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह उससे प्यार करता हूँ। जो हसन हुसैन से प्यार करता है मैं रसूलुल्लाह उससे प्यार करता हूँ। अगर इसे अहिब्बा पढ़े तो फिर माना ये बनेगा या अल्लाह हसन हुसैन से भी प्यार कर। वहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, जो हसन हुसैन से प्यार करे उससे तू भी प्यार किया कर। मैं इस हदीस पाक से ये अखद करता हूँ, मैं कहता हूँ हसन हुसैन उनकी मोहब्बत की सीढ़ी है मोहब्बत रसूल की, जीना है मोहब्बत रसूल का। और हसन हुसैन की मोहब्बत ये जीना है मोहब्बत इलाहिया का। जो बंदा इन दोनों से प्यार करता है वो रसूलुल्लाह का भी महबूब हो जाता है, अल्लाह का भी महबूब। हुजूर ने फरमाया, क्या खूबसूरत हदीस है, यही हमारा मौजू होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हदीस के रावी है, जामे तिरमिज़ी में भी है। हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुतल्लिक़, हुमा रैहानय्या मिनद दुनिया, ये दोनों हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हुजूर फरमाते हैं ये दोनों मेरे फूल हैं। रैहानय्या मेरे फूल हैं। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों मेरे फूल हैं। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों मेरे फूल हैं। आप इस बात पे गौर फरमाए ना, मैंने इसे बार बार कहा, दोनों मेरे फूल हैं। फूल जिस पौधे का फूल हो, जिस नस्ल का फूल हो, उस नस्ल की सारी क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। गुलाब के फूल में गुलाब का रंग भी होता है, गुलाब की खुशबू भी होती है, गुलाब का हुस्न भी होता है। चंबेली के फूल में अपने असल की, अपने पौधे की, अपनी उस जात की, उस कबीले की सारी क्वालिटीज मौजूद होगी। हुजूर फरमाते हैं ये गुलाब के फूल नहीं है, ये चंबेली के नहीं है, ये फूल रसूलुल्लाह के। ये दोनों फूल ये रसूलुल्लाह के फूल है। अब रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ये फूल हैं, फूल में जमाल अपने असल का होता, फूल में जमाल अपने असल का होता। अगर गुलाब हो तो गुलाब का रंग गुलाब वाला होता, गुलाब हो तो गुलाब का रंग, उसकी पिक्चर, उसकी तस्वीर, उसका सब कुछ, सारी क्वालिटी वो असल वाली होती है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोनों मेरे फूल हैं, क्या इस फूल में रसूलुल्लाह का हुस्न भी है? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, इन हुजूर ने हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते इन्नल हसन अशबहु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रअस। फरमाते मेरे बेटे इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीने से लेकर सर तक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे। हसन इमाम जनाब हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला सीने से लेकर सर तक, मुस्तदरक अपना मुस्नद इमाम अहमद में ये रिवायत मौजूद है। मेरे बेटे इमाम हसन सर से लेकर सीने तक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम शक्ल है, उन जैसे, उनके मुशाबे। और एक दिन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। रास्ते में जनाब फारूक आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले तो आपने हजरत अली मुर्तज़ा से इरशाद फरमाया, ए अली बेटे तो आपके हैं लेकिन ये आपसे मुशाबे नहीं है, मुशाबे रसूलुल्लाह के। कितना प्यार है साहबा का आपस में। तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो जुमला सुनकर मुस्कराए। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाती इमाम हसन सीने से लेकर सर तक हुजूर से मुशाबे, वल हुसैन अशबहु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा असफल ज़ालिक। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सीने से लेकर पांव तक हुजूर के मुशाबे। हुजूर का हुस्न तकसीम हुआ, आधा हुस्न मिला इमाम हसन को, आधा मिला इमाम हुसैन को। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न को तकसीम करें तो हसन हुसैन बनते हैं, हसन हुसैन के हुस्न को जमा करें तो हुस्न रसूल। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुस्न को अगर जमा करें तो हुस्न रसूल बनता है। साहबा फरमाते हैं जब हम कभी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ के बाद आपकी ज़ियारत के लिए बेताब हो जाते, हसन हुसैन को देख लेते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की प्यास बुझ जाती। ये दोनों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के मदर हैं, हुजूर के जमाल के मदर हैं। सिर्फ जमाल मैं इसमें ये तो जुमला मैंने पढ़ा कि जनाब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ऊपर मुशाबे हैं और आप मुझसे नीचे मुशाबे हैं। इसकी एक वजह जो उलमा ने लिखी वो ये है कि हसन बड़े थे, बड़े को ऊपर वाला हिस्से का हुस्न मिला, हुसैन उम्र में छोटे थे, उन्हें निचले हिस्से का हुस्न मिला। ये बात मुनासिब है, लॉजिकली है, ठीक है। लेकिन मैं इस पे गौर करता रहा, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुशाबत सीने से लेकर पांव तक ये इमाम हुसैन के हिस्से में आई। ये क्यों? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमाम हुसैन का इम्तिहान बड़ा सख्त था और सर से लेकर पांव तक, पांव ये इस्तिक़लाल की अलामत होते हैं, इस साबित कदमी पांव से होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अगर करबला में साबित कदम रहा ज़ाहिरी तौर पर, ये हुसैन की साबित कदमी है, हकीकत में रसूलुल्लाह का। ये आपको ये जो जलवे नजर आते हैं, ये जलवे असल के, ये तो मदर है। सिर्फ इतना, ये हम जो उनका जिक्र कर रहे हैं ना, आपको पता है खुशबू जिसमें यानी फूल में खुशबू होती है, उनके जिक्र से ये जो हमें हलावत मिलती है, एक हमें एंजॉयमेंट मिलती है, खुश होती है, ये जिक्र रसूल का फैज़ान है जो बवास्ता जिक्र हुसैन मिलता है। ये जिक्र हुसैन, ये जिक्र रसूल का फैज़ान है जो हमें जिक्र रसूल, जिक्र हुसैन से मिलता है, इसलिए कि जिक्र हुसैन असल में है ही जिक्र रसूल।
नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हसनैन करीमैन को ले गई। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों मेरे बेटे हैं, आप इन्हें कुछ अता फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहाँ तक हसन का ताल्लुक है फला जुदी वसुदी, मैंने हसन को अपनी जूदो सखा भी अता फरमा दी और मैंने इसे अपनी सियादत भी अता फरमा, सरदारी भी अता फरमा दी। ये जुमला सारे उलमा किताबों में लिखा है, सारे ये पढ़ते हैं। मैं इस जुमले पर गौर करता रहा। हमारे यहाँ ऐसे होता है, मशाइख के पास ऐसे होता है, लोग आते हैं जाकर दुआ के लिए कहते हैं जनाब इसे, तो आप कहते हैं अच्छा जाओ रात को उठेंगे कुछ वजीफ़ा पढ़ेंगे या ये जाकर वजीफ़ा पढ़ो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ये नहीं फरमाया बेटी जाओ रात को नमाज़े तहज्जुद के लिए उठूँगा, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, जो कुछ इनके लिए कोई इनाम के मुतल्लक भैया मैं आपको बता दूँगा ना। उधर हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, हुजूर ने फरमाया जहाँ तक हसन का ताल्लुक है अम्मल हसन फलहु जुदी वसूती, उसके लिए मेरी जूदो सखा भी, उसके लिए मेरी सियादत भी। मैं इस हदीस से ये समझा हूँ कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अलहदा दुआओं की, अलहदा इल्तिजाओं की हाजत ही नहीं रही। रब ताला ने अपने सारे खजाने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमा दिए, जिसको जब चाहें जितना चाहें अता, जिसको जब चाहें जितना चाहें अता फरमा दे। अलहदा इजाजत की जरूरत नहीं। उधर तालिब आया, उधर साइल आया, हुजूर ने उसकी झोली उसी वक्त बंद कर दी। फलहु जुदी वसूदी, उसके लिए मेरी जूदो सखा भी, उसके लिए मेरी सियादत भी। जहां तक हुसैन का ताल्लुक है, हुसैन के लिए मेरी जुर्रत भी, मेरी शुजात भी। ये जो जुर्रत आपको करबला के रेगजार में नजर आती है, ज़हरी तौर पर ये जुर्रत करने वाला ये जरी आपको हुसैन नजर आता है, लेकिन इस जुर्रत के पीछे फैजान का मंबा मुस्तफ़ा करीम, फैजान का मंबा मुस्तफ़ा करीम। ये सारा फैजान इस जुर्रत का, इस शुजात का मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इनके अंदर जो जमाल है वो जमाल मुस्तफ़ा करीम का है, और इनके अंदर जो कमाल है वो कमाल भी मुस्तफ़ा करीम, इनके अंदर जो कमाल है वो कमाल भी मुस्तफ़ा करीम का। हमें शहादतें तो बड़ी हुई, अगर शहादत की तारीख लिखना चाहें तो इसकी तारीख, शहादत की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी तारीख इंसान की है। शहादत को कल से ये मसला शुरू नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया, पहला इंसान शहीद हो गया। शहादत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से चली है। अंबिया किराम शहीद होते रहे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ये गर्दन पर आरा चलता रहा। यहया अलैहिस्सलाम शहीद हुए, बेशुमार अंबिया किराम शहीद हुए, सहाबा शहीद हुए, सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, अहले बदर शहीद हुए। बदर के शुहदा, ये जंगे उहद के शुहदा, हुनैन के शुहदा शहीद होते रहे। शहीदों की तारीख पुरानी है, लेकिन किसी शहीद की शहादत को वो उरूज नहीं मिला, वो रिफत जिक्र नहीं मिली जितनी रिफत जिक्र अल्लाह ताला ने शहादत हुसैन को अता फरमा दी। मैं इससे ये नतीजा ये इसके अंदर ये राज समझा हूँ जो मुझे मेरे बुजुर्गों के तवस्सुल से मुझे जो दौलत मिली, बिलखुसूस हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा, उन्होंने जो सिर्र शहादतें लिखी, ये जो इस शहादत को इतना जिक्र दवामी मिला, जिसका इतना चर्चा हुआ हर इलाके में, हर मुल्क में, हर दौर में, हर तबके में, छोटे बड़े में जिक्र शहादत जुबान ज़दे आम है। मेरे भाई, असल में जिक्र शहादत हुसैन के पीछे फलसफा ये है कि ये कमाल मुस्तफ़ा का मदह है। जिस तरह रब ताला ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर कमाल को वरफ़अना लका ज़िक्रक की शान अता फरमाई है, रब ताला ने कमाले मुस्तफ़ा के इस मदर की शहादत को भी वरफ़अना लका ज़िक्रक की शान अता फरमाई। हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। ये जिक्र की बुलंदी असल में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी अज़मतों की ये तर्जुमान है। ये हज़रत इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी ये शहादत, और इसके पीछे बहुत कुछ है। हज़रत इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला की शहादत ऐसी शहादत है जिस शहादत के तज़किरे उनकी माँ की गोद में ही शुरू हो गए। आपको पता है जामे तिरमिज़ी में ये रिवायतें मौजूद हैं, मिशकात शरीफ में, हदीस की तकरीबन सारी किताबों, बल्कि हज़रत अनस तो फरमाते हैं सहाबा
हम असहाब रसूल आम तौर पर ये कहा करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम के ये नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनकरीब मैदान करबला में शहीद किए जाएंगे। हमें इस बात में ताज्जुब भी नहीं होता था। इतनी अल्लाह ताला ने इनकी शहादत को पैदाइश के वक़्त से अल्लाह ताला शोहरत अता फरमा दी। और फिर यहाँ पर अगर मैं इसे यूँ करके भी बात इसको इस एंगल से भी ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हमें पता हो ना कि ये मुसीबत आने वाली है, ये परेशानी आने वाली है, ये इम्तिहान की घड़ी आने वाली है, तो हम जाकर किसी बंदे से जाकर दुआ करवाते हैं, हज़रत ये दुआ कर दें कि पीर साहब ये दुआ कर दें, ए फलां वलीउल्लाह साहब ये दुआ कर दें, रब ताला ये इम्तिहान आने वाला है, बड़ी कठिन घड़ी आने वाली है, अल्लाह ताला इसे टाल दे। और बुजुर्गों की दुआओं से ये तकदीरें टल जाती हैं। ये हदीस तैयबा से ये बात साबित है। लेकिन अजीब बात है कि इस शहादत की खबर वो दे रहे हैं जिनकी दुआ से किबला बदल जाता। इस शहादत की खबर वो नबी दे रहे हैं जो अगर सिर्फ चेहरा बदले तो रब ताला किबला तब्दील फरमा देता। क्या अगर हुजूर कहते तो रब ताला ये शहादत न टालता? ये करबला की घड़ी न टल सकती थी। लेकिन ये अल्लाह ताला के बंदे ये राजी बारिजा होते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन भी हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस शहादत और इस इम्तिहान को टालने की दुआ नहीं की, बल्कि जब भी दुआ की है साबित कदमी की दुआ की है, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की है। और ये हुस्न है अब्दियत का, यही जमाल है बंदा होने का जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नवासा हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला के तवस्सुल से आपने जो अपनी उम्मत को दरस दिया। हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अगर वो दुआ फरमाती तो क्या हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला के ये इम्तिहान न टलते? हज़रत शहनशाह विलायत की दुआ से क्या ये मसला न टल जाता? हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की दुआओं से क्या ये मसला न टल जाता? अगर सिर्फ समझाने के लिए अगर इमाम हुसैन यजीद की करबला यजीद की बैत कर लेते तो फिर क्या ये टल जाता? ये तो तकदीर मुबरम थी। ये सारे का सारा ये प्री प्लान है। और ये पता है आपको ये कब से अल्लाह की प्लानिंग है? जमीनों आसमानों की तख्लीक से 50,000 साल पहले के। बहवाला मुस्लिम हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ताला कतब मकादीर अल खलाइक क़ब्ला अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बि-50 अल्फ़ सना। अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमानों की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थी और उनमें उनके सारे मर्तबे सारी मखलूक़ात के मर्तबे लिख दिए। और जब अल्लाह ताला ने तकदीरें लिखी उस तकदीर में रब ताला ने इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला उनका करबला का इम्तिहान भी लिखा और इस इम्तिहान के बदले में मिलने वाला इनाम और उसकी जज़ा भी लिखी। जज़ा भी नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके इम्तिहान की भी उनके इस शहादत की भी अनाउंसमेंट पहले फरमा दी और उन्हें इसके बदले में जो अल्लाह ताला ने इनाम देना था उसका भी आपने ऐलान पहले से फरमा दिया। एक बड़ी अजीब बात आपके लिए शायद बात भाइयों के लिए बात अजीब हो, अगर बिलफर्ज ये आलम दुनिया ना होता, आलम शहूद ना होता, आलम अमर से सीधे बंदे आलम बरज़ख में आलम आखिरत में चले जाते, कुछ लोग जन्नत में चले जाते, कुछ लोग जहन्नम में चले जाते, तो लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में हुज्जत पेश करना थी। ये लोगों ने एक बहाना बनाना था, या अल्लाह हम जहन्नमी क्यों हैं, ये जन्नती क्यों हैं, हमने क्या किया है, या अल्लाह हम जहन्नमी हैं, इसने क्या किया है, ये जन्नती है। ये यजीद ने कहना था, खौली ने कहना था, शिमर ने कहना था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहना था, अमर बिन साद ने कहना था, या अल्लाह हमने क्या किया कि हम जहन्नमी और जहन्नम के सबसे गलीज़ तरीन और सबसे सख्त तरीन अज़ाब के मुस्तहिक़। और हुसैन बिन अली ने क्या किया है कि वो जन्नती नौजवानों का सरदार है। अगर ये हुज्जत करें तो रब ताला फरमाएगा जाओ जाकर करबला देख लो, जाओ जाकर करबला देख लो, तुमने साबित कर दिया कि तुम जहन्नम के मुस्तहिक थे। हुसैन ने साबित कर दिया वो जन्नती नौजवानों का। ये हक और बातिल उनके अंदर इम्तियाज पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने मार्का करबला का
एहतमाम फरमाया, और वो बपा इसलिए हुआ ताकि जन्नती और जहन्नमी वो एक दूसरे से मुमताज़ हो जाए। जिस तरह के कुरान कहते हैं ना, मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम अलहदा हो जाए और जो अब महबूब है वो अलहदा हो जाए। और ये अल्लाह ताला की इसके अंदर हज़ारों हिकमत उलमा ने इरशाद फरमाई। और ये इसलिए भी ताकि लोग, कुछ ऐसे भी लोग हों जो उनकी इस यानी कुर्बानी पर और इलाए कलिमतुल्लाह पर, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए उनकी इस सही और जोत पर कुछ लोग एतराज़ करके अपनी बदबख्ती का सबूत देते रहेंगे। कुछ उनकी वफादारियों का हमेशा दम भर कर उनके साथ जहन्नम से नजात हासिल करके जन्नत के मुस्तहिक करार पाते रहेंगे। और मैं यहाँ पर ये आखिर में ये जुमला कहकर कुछ और ज़रूरी बातें कहनी है। ये लोग आजकल भी ना, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी लिटरेचर पढ़ते हैं, आजकल सोशल मीडिया में तो देखे तो वहाँ पर तो ये भरमार है, ये यानी अपना मनफी कमेंट्स की, नेगेटिव जो लोगों की सोच है उसमें बहुत कुछ है। लोग बड़ी बड़ी गलीज़ तरीन लोग गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल भी ये कह देते हैं, मौलवी मिंबरों पर कह देते हैं, उन्हें की दो शहजादियाँ दी जंग सी, जो हज़रत इमाम अली मुकाम जनाब हुसैन बिन अली जो हैं वो हुकूमत के उसूल के लिए गए थे, दुनिया के उसूल के लिए गए थे। ये कोई इसमें दीन का कोई मसला नहीं है, वलियाज़ुबिल्लाह। मैं आपको ना एक छोटी सी एक मिसाल से ये मैं मसला समझाऊंगा। और मेरा ख्याल है जो हमारा जदीद पढ़ा लिखा नौजवान हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, यानी अवाम उन्नास हो, ये बखूबी समझ जाएंगे कि इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इक़दाम करबला शरीफ में तशरीफ़ लाना और यजीद के सामने और उसकी फ़ौजों के सामने अकड़ जाना, ये दुनिया नहीं था, ये दीन था। बल्कि ये सिर्फ एक इक़दाम नहीं, इमाम अली मुकाम की सारी ज़िंदगी, बल्कि सारी ज़िंदगी के आमाल क्या, इमाम अली मुकाम का अपना सरापा, अपना वजूद, ये बजाते खुद वजूदे हुसैन, बजाते खुद ये दीन है। बहुत बड़ी बात कह दी। मुमकिन है आप कहें ये वो एक इंसानी गोश्त था, गोश्त का वजूद था, ये तूने क्या कह दिया। सुने, बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने कई बार उलमा से सुनी होगी, नात खानों ने अपने अंदाज में इसे बयान किया होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह अन्हु उनके कंधों पर तशरीफ़ फरमा हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना सजदा मुबारक लंबा फरमा दिया और जब तक इमाम अली मुकाम आपके कंधों पर रहे, नबी अलैहिस्सलाम हालते सजदा में रहे। नमाज ख़त्म हुई, साहबा ने पूछा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, मेरे कंधों पर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ फरमा, इसलिए मैंने अपना सजदा लंबा कर दिया। ये रिवायत आम है, सारे बंदे जानते हैं, और शिया सुन्नी दोनों किताबों में ये रिवायत मौजूद है। और जो इसका यानी जो ऐसे कमेंट्स कहती हूँ वो भी ये किताबें ये पढ़ती हैं, ये रिवायतें वो भी उनकी नज़र में भी हैं, लेकिन फिर भी वो कह देते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, इमाम नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़े, नमाज किसकी थी? अल्लाह की। नमाज तो ऐने दीन है ना, और हुजूर की नमाज तो मुशाहदे वाली नमाज है। हुजूर फरमाते हैं ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, तू इबादत अल्लाह ताला की इबादत यूं करके तू उसे देख रहा है, अगर ये तुझे दौलत मुयस्सर नहीं तो कम अज़ कम ये हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज मुशाहदे वाली नमाज, और नमाज का ऐने दीन होना, इसमें किसी बंदे को इख्तिलाफ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम दीन का एक अहम रुकन अदा कर रहे थे। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके कंधों पर तशरीफ़ फरमा हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई, हुसैन मेरे कंधों पर थे इसलिए मैंने सजदा दराज किया। सवाल ये है कि क्या नमाज जो दीन था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के लिए सजदा दराज किया या दीन के लिए सजदा दराज किया? सजदा दराज क्या हुजूर ने दुनिया के लिए किया तो फिर तो नमाज नहीं होगी, और हुजूर ने सजदा दराज किया, और उस सजदे में लाजमी तौर पर हुजूर को ख्याल था कि अगर मैं सर से सजदे से सर उठाऊंगा तो हुसैन गिर जाएंगे, ये ख्याल आता होगा, इसलिए ये सजदे को तूल दिया। नबी अलैहिस्सलाम की नमाज में माअज़ल्लाह दुनिया का ख्याल आए, ये इंसान का, मोमिन का ज़मीर और उसका ईमान गवारा नहीं कर सकता कि हुजूर नमाज पढ़े और हुजूर की नमाज में दुनिया का ख्याल हो। तो लाजमी तौर पर
ईमान यही फैसला करेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुसैन के लिए नमाज लंबी फरमाई। हुसैन दुनिया नहीं थे, हुसैन दीन थे। दीन अस्त हुसैन, दीन पना दीन अस्त हुसैन। हमारे बुजुर्गों ने हदीसों का निचोड़ लिया। ये हमारी शायरी नहीं है, ये हकीकत की तर्जुमानी है। ये हजरत गरीबुल नवाज ने अहादीस तैयबा का निचोड़ लिखा है। फरमाते हैं हुसैन वो है जिनके लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने सजदे को तोड़ दें, और हुजूर कभी दुनिया के लिए दुनिया को कभी दीन पर तरजीह नहीं दे सकते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये हदीस ये बताती है कि इमाम हुसैन बचपने में हो फिर भी दीन है, जवानी में हो फिर भी दीन है, मैदान करबला में हो फिर भी दीन है, जहाँ जिस जहान में हो आप दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। और अगर मुझसे कोई बंदा ये पूछे ना, यार तू कारी खालिद तू ये बता कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जंगे करबला में मकसद क्या था, सादा लफ्ज़ों में तू बता। हम आम लोग हैं, जाहिल नहीं मैं कहता। जिस बंदे को ये पता है ना अल्लाह एक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया, नो जाहिल नहीं, वो आलिम है। जिसको ये पता है नमाज़ां पानी मैं आम कह सकना, जाहिल नहीं कहता। मैं अगर कोई मुझे आम बंदा कहे ना जनाब आप हमारी समझ के मुताबिक कोई आप जंगे करबला का आप दो लफ्ज़ों में, दो टोक लफ्ज़ों में आप इमाम अली मुकाम का मिशन बयान कर दें, तो मैं कहूँगा रब ताला ने जो 1,24,000 अंबिया किराम भेजे, जो मकसद उनकी नबूवत की बेसत का था, वही मकसद जंगे करबला में इमाम हुसैन का। सिर्फ और सिर्फ ला कलिमतुल्लाह, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, कुछ रहे न रहे सिर्फ अल्लाह ताला का दीन, उसकी सरबुलंदी रहे और दीन को कामयाबी मिले, या दीन, सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। अहबाब जी बकार, आप बड़े खुश नसीब लोग हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सुन्नी सारे ही बड़े चंगे। तुसी इस बात चंगे हो कि तुहाडियां मापियां ने ते तुहाडियां उस्तादां ने तुहानू किसी घर दी बेअदबी नहीं सिखाई, ना सहाबा दी ते ना आले बैत दी, ते फिर तो तुसी चंगे हो ना। असी सुन्नी बड़े चंगे हैं, असी हुजूर दे सहाबा दा भी अदब करने हैं तो हुजूर दे आले बैत दा भी अदब करने हैं। और एक गल एवं लोगों को बोले, मैं तो उत्थे मस्जिद दे विच भी गल कीती सी, जलिया जदों तू हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर या फारूक आदम या उस्मान गनी या दीगर साहबा अलैहिम रिज़वान दे मुतल्लक कदी तो तू तबर्रे करना है, तू तबल्ले करना है, उन्हां दे मुतल्लक तू सब्बो शितम करना है, ते क्या तेरे इन्हां बकवासात दे नाल उन्हां दे मरातिब छिन जाने? क्या तेरिया इन्होंने गालों के नाल तेरे इन्होंने इतराज़ात के नाल महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अपने पहलू से उठा देना? ये तेरी बदबख्ती है कि तू अपना नामा अमाल स्याह करता, इसकी सदा और ये तेरी इन शब्बो शिदम और तेरे इन तबर्राओं की सदा तुझे मिलेगी, तू जहन्नम का ईंधन बनेगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी आदमी ने पूछा था, इमाम ये बताएं कि शेखैन करीमैन सैयदना अबू बकर सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में क्या मुकाम था? आपने फरमाया जा जाकर मदीना तैयबा में देख ले, जो आज उनका मुकाम है वही उनकी ज़िंदगी में था। आज भी वो दोनों हुजूर के पहलू में हैं। पूरी कायनात में से हुजूर शहंशाह विलायत रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के भाई हैं, हुजूर के दामाद हैं, दफ़ाउल मुअद्दलात वल मसाइब हैं, बाबे मदीनतुल इल्म हैं, हसनैन करीमैन के बाबा जान हैं, शोरे बतूल है, सारी अज़मतें हैं, सारी अज़मतें हैं, लेकिन उनका रोज़े अक़दस नजफ़ में है। अगर हुजूर के पहलू में कोई लेटने वाली शख्सियात हैं तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और फारूक आदम। तू नादान है कि उनको गालियां बक करके तू हसनैन करीमैन को तू राजी कर लेगा, हज़रत सैयदना शहंशाह विलायत को तू राजी कर लेगा। शहंशाह विलायत से वही शहंशाह विलायत उन्हीं से राजी होंगे जो उनके इमामों उनके महबूबों से मोहब्बत और उनका एहतराम करते। ये उनकी हाँ ये तसव्वुर है मोहब्बत आले बैत का कि सहाबा से तबर्रा, उनको गालियाँ देना। हम अहले बैत हम अहले सुन्नत व जमात के दरमियान मोहब्बत अहले बैत का माना है मोहब्बत अहले बैत ताज़ीम सहाबा के साथ, ताज़ीम सहाबा के साथ।
आहले बैत की भी तालीम करनी है और हुजूर के सहाबा की भी तालीम कर, बेअदबी किसी की नहीं करनी, बेअदबी किसी की नहीं करनी। जिस आदमी ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए वतन छोड़ा, कबीला छोड़ा, घर बार छोड़ा, सारे अमवाल हुजूर के कदमों पर निछावर कर दिए और अपने 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 बाप को अपनी तलवार से कत्ल। अबू उबैदा बिन जर्रा अशरा मुबशरा में से हैं। जर्रा उनके बाप का तो नाम नहीं है, ये जर्रा दादा का नाम है। ये अबू उबैदा ने अपने बाप को जंगे बदर में खुद कत्ल किया था। इनके बाप का नाम गालिबन आमिर था। आपने फरमाया मुझे कोई उसका बाप का बेटा न कहे, वो काफिर था, मेरे महबूब का मेरे नबी का वो गुस्ताख था। तो आपने दादा के साथ अपनी निस्बत पसंद कर ली, लेकिन काफिर बाप के साथ अबू उबैदा ने उसका बेटा कहलवाना भी पसंद नहीं किया। उन सहाबा को जब तो गालियां बकता है तो क्या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तुझसे खुश हो? ये हमारी मसाजिद, ये इस्लाम के कले हैं। अहले सुन्नत व जमात की मस्जिदें, ये अकायदे अहले सुन्नत व जमात की ये हिफाजत गए हैं। यहाँ से आपको वो अकीदे मिलते हैं जो कुरान और हदीस के तर्जुमान हैं और वो कुरान और हदीस से महफूज हैं। और ये उलमा हमारे पास गनीमत है, यानी कि सारी मसाजिद के खुतबा और सारे वहाँ के आइम्मा किराम, और ये बहुत बड़ी ये गनीमत है। ये बच्चे पढ़ाने वाले, नादरे कुरान की क्लासें पढ़ाने वाले। आजकल ना हमारे यहाँ ये दीन में यानी दीनी तबके की इतनी अहमियत और कदर नहीं रही। हमारे हज़रत साहब किबला वो शाह साहब को किसी आदमी ने कहा उनकी उलमा दी मौलवियों की कोई कदर नहीं रह गई। तो शाह साहब ने फरमाया तू दुनियादारां दी नज़रां च कदर वेना है, अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अगर अपने दीन दे खादिम नाल खुश ने तो दुनियादार ना भी खुश होण फिर की। ये जो मसाजिद में दीन की खिदमत करने वाले कारी आसिफ साहब जैसे जो लोग हैं, ये गनीमत है। ये आपके बच्चों को दीन पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को इस्लाम की बुनियादी तालीमात से आरास्ता करते हैं, कलमा तैयबा सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं और कुरान करीम की तालीम देते हैं। और ये मस्जिदें, ये छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, ये मस्जिद हकीकत में वही मस्जिद है जिस मस्जिद में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया जाए, जहाँ पर सच्चे अकीदे की तर्जुमानी सिखाई जाए, जहाँ पर कुरान हदीस का असल नूर जहाँ से बांटा जाए, वही मस्जिदें हैं, खा वो छोटी हों या बड़ी हों। जिस दौर में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबी शरीफ, उसका छत सिर्फ इंसानी कद जितना था और वो कोई लंटर नहीं थे, और उसके छत खजूर की छाल के थे, खजूर के पत्तों के थे, और उसके जो सतून थे पिलर वो भी खजूर की लकड़ियों के थे। और वो कच्ची मस्जिद थी, नीचे जब बारिश होती थी तो उसके अंदर वो मस्जिद के यानी सीन मस्जिद के हाल के अंदर कीचड़ हो जाता था। वो जो लैलतुल कद्र वाली रिवायत है ना, उसमें यूँ आता है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो उसमें वो लैलतुल कद्र वाली रात में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बीनी और पेशानी वो कीचड़ की वजह से खाक आलूद हो गई, यानी बारिश आई सारा पानी अंदर आ जाता था। वो मस्जिद ज़हरी तौर पर ऐसी थी, लेकिन वो मस्जिद ऐसी थी कि वो रश्क मलाइका थी, रश्क मलाइका थी। मस्जिद का हुस्न वो अपनी असल से होता है, तालीमात से होता है कि वहाँ पर कहा क्या जाता है, वहाँ पर खैरात किसकी बांटी जाती है, क्या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाई जाती है, ये बेअदबी सिखाई जाती है, नबी अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात सिखाए जाते हैं, या सहाबा पर एतराज़ात सिखाए जाते हैं, या अहले बैत पर एतराज़ात। और ये हमारी मस्जिदें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नूर और खैर के ये मंबे हैं, इन्हें आबाद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ताला ने ये काम मस्जिदें बनाना, इन्हें आबाद करना, इनकी सफाई इंतज़ामिया, अज तुसी महल्लेदार हो, महल्ला दी पूरी तरह यानी अपना आबाद नहीं होया, कुछ घर दूर दूर ने, तुसी इस मस्जिद दे यानी बनाने वाले हो, तुसी इनू आबाद करने वाले हो। और तुहानू पता है नबी अलैहिस्सलाम तो पहला मस्जिदां बनांदे कौन सन? अल्लाह दे नबी। मस्जिद की इंतजामिया कौन होंदी सी? अल्लाह दे नबी। ते खत्मे नबूवत इंदे जिथे फैज़ रब ताला ने हुजूर दी उम्मत नूं बहुत सारे अता फरमाए ने ना, उत्ते खत्मे नबूवत दा एक फैज़ ये वे कि जिहड़े मसीतां बनाण दे ते उन्हां दी आबादी ते उन्हां दी इंतजामो इंसराम दे कम रब ताला अपने नबियां कोलों लैंदा सी। हुजूर दी खत्मे नबूवत दी खैरात दे तौर दे उत्ते रब ताला ने वो नबियां दे कम रब ताला ने हुजूर दी उम्मतियां कोलों लैणे शुरू फरमाए। तुसीं खुश नसीब हो मस्जिदां आबाद करनियां,
इन्हों टाइम देना है, उलमा की कदर करनी। तुसी अगर उलमा की कदर करोगे तो तुहाडे बच्चे भी करेंगे, वो भी दीनदार हो जाएंगे। अगर तुसी बेकदरी करोगे तो तुहाडे बच्चों ने जो कुछ देखना है तुहानू उनके मुताबिक उन्होंने स्टाइल लाइफ स्टाइल होएगा, उनके मुताबिक नज़रियात होंगे। अल्लाह ताला तुहाडी इस मस्जिद नू अब्दुल्लाबाद तक आबाद और शाद रखे। और ये साडे उलमा मेरे सिर दा ताज ने, मौला करीम इन्हां दी मसाई नू मशकूर फरमाए। मेरे हज़रत साहब फरमाते होंदे सन, कभी कोई आलिम दीन नजराना पेश करे आई तो लैके ना बड़ा खुश होंदे सन, चुम के ना फरमाते सन, मौलाना साहब मैं तुहाडे वल्लों कबूल कर लिया, तुसी दीन दा काम कर रहे हो, ए कुछ होर कोलों मिला के आखना जाओ जाके ए भी लै जाओ, अपने बच्चों ते खर्च करो तो होर दीन दा काम करो। ये बड़ी बड़ी गनीमत ने, ये उलमा गनीमत ने। अगर एक कॉलेज यूनिवर्सिटियां जो होती ये भी 80,000 रुपया 1.5 लाख रुपया ये भी तनख्वाह लैन। डिग्रियां मदारस डिग्रियां दे विच इतनी कुवत मौजूद है, अच्छी जॉब्स मिल सकदियां। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद की ड्यूटी ये नबिया का काम है, तो ये अल्लाह ताला इवें ही लेंदिया रहना। अल्लाह ताला इस मस्जिद में आबाद रखे, उलमा की मसाई में मशकूर फरमाया। अले मुहल्ला सारा रब ताला तुहाडे सब के घरों के उत्ते रहमत दा नज़ूल फरमाए। आहले बैदे किराम अलैहिमुर रिज़वान दी अल्लाह ताला सच्ची सुच्ची मुहब्बत अता फरमाए। इस जहान च आप दी गुलामी ते अगले जहान च रब ताला आप दी सियादत दा फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا حفلتنا هذه بحضرتك وبحضرة رسولك الكريم وبحضرة أهل بيت نبيك الكريم। मौला करीम तेरे फ़ضल से इस मजलिस मुबारक में या इससे पहले जितने भी आमाल साले की हमें सादतें नसीब हुई, कुरान करीम पढ़ा भी सुना भी, महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मनाक़िब बयान हुए, सुने सुनाए गए, बादो नसीहत हुआ। भाइयों ने कुछ रिज़्क़ हलाल में से अहले बैत किराम अलैहिमुर रिज़वान के हुजूर हदिया पेश करने के लिए खाने का एहतमाम किया होगा। इतने सारे तेरे नेक बंदों ने वक्त निकाला, तेरे घर में बैठे रहे, तेरे प्यारों का और तेरा जिक्र सुनते रहे। मौला करीम इन सारी नेकियों में अगर किसी भाई की तरफ से, हम गुलामों की तरफ से अगर या अल्लाह कोई कमी कोताही तकसीर रह गई हो, उसे मुआफ़ फरमा कर अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आपकी अज़मतों का सदका, आपकी आली निस्बतों का सदका मौला करीम हमारे इन अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सारे सवाबात जो तू अपने फ़ضल से अता फरमाने के फ़ैसले जारी फरमाए, मौला करीम उन सवाबात को रहमतों के साथ मुज़य्यन फरमा कर हमारे करीम आका रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में कबूल व मंजूर फरमा। आपके सदक़े से अम्बिया किराम और रसूल इज़ाम को भी अता फरमा, नबी अलैहिस्सलाम के सारे आबा उम्महात को भी अता फरमा, नबी अलैहिस्सलाम के जमीन सहाबा वाले बैत खुसूसन खुलफ़ाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आदम उस्मान गनी जनाब अली उल मुर्तज़ा बक़िया अशरा मुबशरा जमी अज़वाज मुतहरात नबी अलैहिस्सलाम की सारी साहबजादियाँ हज़रत सैयदा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम खुसूसन हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अनहुन और नबी अलैहिस्सलाम के नवासे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और खुसूसन बिलखुसूस इमाम हुसैन शहीद करबला रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मौला करीम ये सारे सवाबात अता फरमा। जमी अहले करबला की पाक बारगाहों में या अल्लाह ये नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला के सारे भाई हुज़ूर शहंशाह विलायत रज़ी अल्लाह तआला के सारे बेटे जो करबला में शहीद हुए, खुसूसन कमरे बनी हाशिम साहिबुल लिबास सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना हज़रत कासिम बिन इमाम हसन सैयदना हज़रत अली अकबर सैयदना हज़रत अली असगर और जमी ख़ानदान नबूवत के शुहदा बल्कि मस्तूरात मुख़द्दरात बल्कि आपके साथ जितने आपके रफ़क़ा मुहिब्बीन थे जमी शुरकाए करबला को हज़रत हुर बिन यज़ीद समेत मौला करीम सभी नफूस कुदसिया को हम ग़ुलामों की तरफ से ये हदिया अक़ीदत अता फरमा। मौला करीम उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तरीन फरमा। मौला करीम उनकी मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब फरमा दे।
मौला करीम इमाम अली मुकाम और अहले बैत रसूल अलैहिर्रिज़वान की सच्ची सुच्ची मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमा। मौला करीम जन्नत में उनकी सियादत का फैज़ान अता फरमाना, जीती ज़िंदगी में मौला करीम उनकी मोहब्बत का नूर अता फरमा और आपकी मोहब्बत की खैरात ख़ात्मा ईमान की सूरत में अता फरमा दे। मौला करीम अहले बैत किराम अलैहिर्रिज़वान के साथ वफ़ादारियाँ नसीब फरमा, जानिसारियाँ नसीब फरमा, उनके मिशन को समझ कर जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इन पाक अहले बैत का सदका हमारे दिल पाक फरमा दे, हमारी नज़रें पाक फरमा दे, हमारी फ़िक्रें पाक फरमा दे, हमारी समातें हमारी गुफ्तगू पाक फरमा दे। मौला करीम हमारे घरों में रहमतों का नज़ूल फरमा। बीमार करबला सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। मस्तूरात मुखद्दरात का सदका हमारी माँओं बहनों बेटियों को शर्म हया नसीब फरमा। मौला करीम इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको जो तूने इस्तिकामत अता फरमाई, मौला करीम उस इस्तिकामत का एक कतरा हम ग़ुलामों को भी अता फरमा दे। आपकी सिफ़ात का फैज़ान नसीब फरमा, आपकी मोहब्बत को मोहब्बत रसूल के लिए जीना बना दे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के वसल का सबब बना। मौला करीम अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े जो कुछ हमारे लिए खैर है हम सबको बिन मांगे ही अता फरमा दे, जो शर है हम सबको उससे अपनी पनाह अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मद।